Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में जिसका टाइटल है इक्वालिटी और यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इक्वालिटी के बारे में। आप कह सकते हैं समानता मतलब इक्वालिटी क्या है। टेक अ लुक एट दीज इमेजेस। आप कह सकते हैं कि इन चित्रों पर नजर डालिए। कलर्ड सर्व्ड इन रियर। आप कह सकते हैं रंग भेद वाले लोगों की सेवा पीछे की ओर। ड्रिंकिंग फाउंटेन। आप कह सकते हैं पीने का फवारा। वाइट, वाइट को आप हिंदी में कह सकते हैं सफेद या फिर श्वेत। कलर्ड, कलर्ड को आप हिंदी में कह सकते हैं रंग भेद वाले या फिर रंगीन लोग। रेस्ट रूम्स, रेस्ट रूम्स को आप हिंदी में कह सकते हैं विश्राम कक्ष। व्हाइट ओनली, आप कह सकते हैं केवल श्वेत के लिए। All of them make distinction between human beings on grounds of race and color and these appear to most of us as unacceptable। आप कह सकते हैं कि ये सभी मानव जाति और रंग, आप कह सकते हैं रेस एंड कलर के आधार पर मनुष्यों के बीच भेदभाव करते हैं और हम में से अधिकांश को यह अस्वीकार्य लगता है। In fact, such distinctions violate our intuitive understanding of equality, which tells us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity। आप कह सकते हैं कि वास्तव में ऐसे भेदभाव हमारी समानता, आप कह सकते हैं इक्वालिटी की सहज समझ का उल्लंघन करते हैं, जो हमें बताती है कि सभी मनुष्यों को उनकी समान मानवीयता के कारण समान सम्मान मतलब कि आप कह सकते हैं सेम रिस्पेक्ट और विचार मतलब एंड कंसिडरेशन मिलना चाहिए। However, treating people with equal respect need not mean always treating them in an identical way। आप कह सकते हैं कि हालांकि लोगों के साथ सम्मान सम्मान मतलब इक्वल रिस्पेक्ट से पेश आना हमेशा उनके साथ बिल्कुल समान तरीके से व्यवहार करना आवश्यक नहीं है। No society treats all its members in exactly the same way under all conditions। आप कह सकते हैं कि कोई भी समाज सभी परिस्थितियों में अपने सभी सदस्यों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं करता है। The smooth functioning of society requires division of work and functions, and people often enjoy different status and rewards on account of it। आप कह सकते हैं कि समाज के सुचारू संचालन के लिए कार्य और भूमिकाओं का विभाजन आवश्यक होता है और इसके कारण लोग अक्सर अलग अलग दर्जा और पुरस्कार मतलब कि आप कह सकते हैं डिफरेंट स्टेटस एंड रिवॉर्ड्स प्राप्त करते हैं। At times, these differences of treatment may appear acceptable or even necessary। आप कह सकते हैं कि कभी कभी ये व्यवहार में अंतर स्वीकार्य या आवश्यक भी प्रतीत हो सकते हैं। For instance, we usually do not feel that giving prime ministers or army generals a special official rank and status goes against the notion of equality, provided their privileges are not misused। आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए हम आम तौर पर यह नहीं मानते कि प्रधानमंत्रियों या सेना के जनरलों को विशेष आधिकारिक पद और दर्जा देना समानता के विचार के विरुद्ध है जब तक कि उनके विशेष अधिकारों का दुरुपयोग ना हो। But
सम अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज मे सिम अनजस्ट, आप कह सकते हैं कि लेकिन कुछ अन्य प्रकार की असमानताएं मतलब इनइक्वालिटीज अन्यायपूर्ण लग सकती है. For instance, if a child born in a slum is denied nutritious food or good education through no fault of his or her own, it may appear unfair to us. आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए यदि किसी झुग्गी में जन्मे बच्चे को उसकी कोई गलती ना होते हुए भी पौष्टिक भोजन या अच्छी शिक्षा से वंचित किया जाता है तो यह हमें अनुचित लगता है. The question that arises is which distinctions and differences are acceptable and which are not. आप कह सकते हैं कि सवाल यह उठता है कि कौन से भेदभाव और अंतर स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं. When people are treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, we regard it as an unacceptable form of inequality. आप कह सकते हैं कि जब लोगों के साथ केवल इसलिए अलग व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे किसी विशेष धर्म मतलब रिलीजन, नस्ल मतलब रेस, जाति मतलब कास्ट या लिंग मतलब जेंडर में पैदा हुए हैं तो हम इसे असमानता का अस्वीकार्य रूप मानते हैं. But human beings may pursue different ambitions and goals and not all may be equally successful. आप कह सकते हैं कि लेकिन मनुष्य अलग अलग महत्वाकांक्षाएं मतलब कि आप कह सकते हैं डिफरेंट एम्बिशंस और लक्ष्य मतलब एंड गोल्स अपना सकते हैं और सभी समान रूप से सफल नहीं हो सकते. So long as they are able to develop the best in themselves, we will not feel that equality has been undermined. आप कह सकते हैं कि जब तक वे अपने अंदर की श्रेष्ठता को विकसित करने में सक्षम हैं, तब तक हमें नहीं लगता कि समानता को नुकसान पहुंचाया गया है. Some may become good musicians while others may not be equally outstanding. Some becomes famous scientists while others more noted for their hard work and conscientiousness. आप कह सकते हैं कि conscientiousness आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि कुछ लोग अच्छे संगीतकार बन सकते हैं जबकि अन्य उतने उत्कृष्ट मतलब कि आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते. आप कह सकते हैं कि some may become good musicians while others may not be equally outstanding. कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनते हैं जबकि अन्य अपने कठिन परिश्रम और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं. आप कह सकते हैं कि some become famous scientists while others more noted for their hard work and conscientiousness. The commitment to the ideal of equality does not imply the elimination of all forms of differences. आप कह सकते हैं कि समानता के आदर्श के प्रति प्रतिबद्धता का अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रकार के अंतर खत्म कर दिए जाएं. It merely suggests that the treatment we receive and the opportunities we enjoy must not be predetermined by birth or social circumstance. आप कह सकते हैं कि यह केवल यह सुझाव देता है कि हमें मिलने वाला व्यवहार और हमें प्राप्त होने वाला अवसर जन्म या सामाजिक परिस्थिति द्वारा पहले से तय नहीं होने चाहिए. अब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में. आप कह सकते हैं अवसरों की समानता. The concept of equality implies that all people as human beings are entitled to the same rights and opportunities to develop their skills and talents and to pursue their goals and ambitions. आप कह सकते हैं कि समानता मतलब कि इक्वालिटी की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि सभी लोग मनुष्य होने के नाते अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को विकसित करने और अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकारों और अवसरों के हकदार हैं.
This means that in a society people may differ with regard to their choices and preferences. आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि समाज में लोग अपनी पसंद और रुचियों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं. They may also have different talents and skills which results in some being more successful in their chosen careers than others. आप कह सकते हैं कि उनके पास अलग-अलग प्रतिभाएं और कौशल भी हो सकते हैं जिसके कारण कुछ लोग अपने चुने हुए पेशों में दूसरों की तुलना में अधिक सफल हो सकते हैं. But just because only some become ace cricketers or successful lawyers, it does not follow that the society should be considered unequal. आप कह सकते हैं कि लेकिन केवल इसलिए कि कुछ ही लोग श्रेष्ठ क्रिकेटर या सफल वकील बनते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि समाज असमान मतलब कि आप कह सकते हैं अनइक्वल है. In other words, it is not the lack of equality of status or wealth or privilege that is significant, but the inequalities in people's access to such basic goods as education, healthcare, safe housing that make for an unequal and unjust society. आप कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में महत्वपूर्ण बात दर्जा, धन या विशेष अधिकार की समानता का अभाव नहीं है, बल्कि शिक्षा, आप कह सकते हैं एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ केयर और सुरक्षित आवास मतलब सेफ हाउसिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में असमानता है जो समाज को असमान और अन्यायपूर्ण बनाती है. अब हम बात करेंगे नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में. आप कह सकते हैं प्राकृतिक मतलब नेचुरल और सामाजिक असमानताएं मतलब एंड सोशल इनइक्वालिटीज. A distinction has sometimes been made in political theory between natural inequalities and socially produced inequalities. आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी में कभी-कभी प्राकृतिक असमानताओं मतलब कि आप कह सकते हैं कि नेचुरल इनइक्वालिटीज और सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताओं के बीच अंतर किया जाता है. Natural inequalities are those that emerge between people as a result of their different capabilities and talents. आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक असमानताएं मतलब नेचुरल इनइक्वालिटीज वे होती हैं जो लोगों की भिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है. These kinds of inequalities are different from socially produced inequalities which emerge as a consequence of inequalities of opportunity or the exploitation of some groups in a society by others. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की असमानताएं सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताओं से अलग होती है जो अवसरों की असमानता या समाज में कुछ समूहों के अन्य द्वारा शोषण के परिणाम स्वरूप पैदा होती है. अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में. चलिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं. Men are superior to women. आप कह सकते हैं कि पुरुष महिलाएं से श्रेष्ठ होते हैं. It is a natural inequality. आप कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक असमानता मतलब कि नेचुरल इनइक्वालिटी है. You cannot do anything about it. आप कह सकते हैं कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. I get more marks than you in every subject. आप कह सकते हैं कि मुझे हर विषय में तुमसे अधिक अंक मिलते हैं. And I also help my mother in housework. आप कह सकते हैं कि और मैं अपनी माँ की घर के काम में भी मदद करती हूँ. What makes you superior? आप कह सकते हैं कि तो तुम्हें श्रेष्ठ क्या बनाता है. Natural inequalities are considered to be the result of the different characteristics and abilities with which people are born. आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक असमानताओं मतलब नेचुरल इनइक्वालिटीज को उन अलग-अलग विशेषताओं और क्षमताओं का परिणाम माना जाता है जिनके साथ लोग जन्म लेते हैं. It is generally assumed that natural differences cannot be altered. आप कह सकते हैं कि सामान्यतः यह माना जाता है कि
प्राकृतिक अंतर बदले नहीं जा सकते। सोशल इनइक्वालिटीज ऑन द अदर हैंड आर दोज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। आप कह सकते हैं कि दूसरी ओर सामाजिक असमानताएं वे होती हैं जो समाज द्वारा बनाई जाती हैं। Certain societies may, for instance, value those who perform intellectual work over those who do manual work and reward them differently. आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए कुछ समाज बौद्धिक कार्य मतलब इंटेलेक्चुअल वर्क करने वालों को हाथ से काम करने वालों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरह से पुरस्कृत मतलब कि रिवॉर्ड करते हैं। They may treat differently people of different race और कलर और जेंडर और कास्ट। आप कह सकते हैं कि वे अलग अलग नस्ल मतलब कि रेस, रंग मतलब कलर, लिंग मतलब जेंडर या जाति मतलब कास्ट के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं। Differences of this kind reflect the values of a society and some of these may certainly appear to us to be unjust. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के अंतर एक समाज के मूल्यों को दर्शाते हैं और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। This distinction is sometimes useful in helping us to distinguish between acceptable and unfair inequalities in society, but it is not always clear or self-evident. आप कह सकते हैं कि ये विभेद मतलब डिस्टिंक्शन कभी कभी हमें समाज में स्वीकार्य और अनुचित असमानताओं के बीच अंतर करने में मदद करता है, लेकिन यह हमेशा स्पष्ट या स्वयं स्पष्ट नहीं होता। For instance, when certain inequalities in the treatment of people have existed over a long period of time, they may appear to us as justifiable because they are based on natural inequalities, that is, characteristics that people are born with and cannot easily change. आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए जब लोगों के साथ व्यवहार में कुछ असमानताएं लंबे समय से मौजूद रही हो तो वे हमें उचित लग सकती है क्योंकि वे प्राकृतिक असमानताओं पर आधारित प्रतीत होती है, यानी लोगों की ऐसी विशेषताएं जिनके साथ वे जन्म लेते हैं और जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। For example, women were for long described as the weaker sex, considered timid and of lesser intelligence than men, needing special protection. आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए लंबे समय तक महिलाओं को कमजोर लिंग मतलब द वीकर सेक्स कहा गया, उन्हें पुरुषों से कम बुद्धिमान और अधिक डरपोक माना गया और यह कहा गया कि उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। Therefore, it was felt that denying women equal rights could be justified. आप कह सकते हैं कि इसलिए यह माना गया कि महिलाओं को समान अधिकार ना देना उचित ठहराया जा सकता है। Black people in Africa were considered by their colonial masters to be of lesser intelligence, childlike and better at manual work, sports and music. आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में काले लोगों मतलब ब्लैक पीपल को उनके उपनिवेशवादी हाकिमों, आप कह सकते हैं कॉलोनियल मास्टर्स या फिर आप कह सकते हैं उपनिवेशवादी शासक द्वारा कम बुद्धिमान, बच्चों जैसा और हाथ से काम, खेल और संगीत में बेहतर माना जाता था। This belief was used to justify institutions like slavery. आप कह सकते हैं कि इस विश्वास का उपयोग दास्ता मतलब कि स्लेवरी जैसी संस्थाओं मतलब इंस्टीट्यूशंस को उचित ठहराने के लिए किया गया। All these assessments are now questioned. आप कह सकते हैं कि अब इन सभी आकलनों मतलब कि असेसमेंट्स पर सवाल उठाए जाते हैं। They are now seen as distinctions made by society as a result of the differences of power between people and nations rather than based on their inborn characteristics. आप कह सकते हैं कि अब इन्हें लोगों और देशों के बीच शक्ति के अंतर के परिणाम स्वरूप समाज द्वारा बनाए गए भेदभाव के रूप में देखा जाता है, ना कि
जन्मजात विशेषताओं के आधार पर। Another problem which arises with the idea of natural differences is that some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable. आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक अंतर की अवधारणा से जुड़ी एक और एक और समस्या यह है कि कुछ ऐसे अंतर जिन्हें प्राकृतिक माना जा सकता है अब उन्हें अपरिवर्तनीय मतलब कि अनअल्टरेबल नहीं माना जाता। For instance, advances in medical science and technologies have helped many disabled people to function effectively in society. आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस और तकनीक मतलब एंड टेक्नोलॉजीज की प्रगति ने कई दिव्यांग लोगों मतलब डिसेबल पीपल को समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद की है। Today, computers can help blind people, wheelchairs, and artificial limbs can help in cases of physical disability. Even a person's looks can be changed with cosmetic surgery. आप कह सकते हैं कि आज कंप्यूटर अंधे लोगों की मदद कर सकते हैं, व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग आप कह सकते हैं इसे आर्टिफिशियल लिम्स शारीरिक विकलांगता मतलब कि फिजिकल डिसेबिलिटी में सहायता करते हैं। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति का रूप रंग भी कॉस्मेटिक सर्जरी से बदला जा सकता है। द फेमस फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग can hardly move or speak, but he has made major contributions to science. आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध मतलब फेमस भौतिक विज्ञानी मतलब फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग मुश्किल से चल या बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए। It would seem unjust to most people today if disabled people are denied necessary help to overcome the effects of their disability or a fair reward for their work on the grounds that they are naturally less capable. आप कह सकते हैं कि आज अधिकांश लोगों को यह अन्यायपूर्ण लगेगा यदि दिव्यांग लोगों को उनकी विकलांगता के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक सहायता या उनके काम के लिए उचित पुरस्कार केवल इस आधार पर ना दिया जाए कि वे संभवतः कम सक्षम हैं। Given all these complexities, it would be difficult to use the natural or socially produced distinction as a standard by which the laws and policies of a society can be assessed. आप कह सकते हैं कि इन सभी जटिलताओं मतलब कि all these complexities को देखते हुए प्राकृतिक और सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताओं के भेद को उस मानक के रूप में उपयोग करना कठिन होगा जिसके आधार पर समाज के कानूनों और नीतियों का मूल्यांकन किया जा सके। For this reason, many theorists today differentiate between inequality arising from our choices and inequalities operating on account of the family or circumstance in which a person is born. आप कह सकते हैं कि इसी कारण आज कई सिद्धांतकार मतलब कि मैनी थ्योरिस्ट उन असमानताओं में अंतर करते हैं जो हमारी अपनी पसंद से उत्पन्न होती है और उन असमानताओं में जो परिवार या परिस्थिति के कारण होती है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। It is the latter that is a source of concern to advocates of equality and which they wish to minimize and eliminate. आप कह सकते हैं कि दूसरी प्रकार की असमानताएं वे हैं जो समानता के समर्थकों के लिए चिंता का विषय है और जिन्हें वे कम करना या समाप्त करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि it is the latter that is a source of concern to advocates of equality and which they wish to minimize and eliminate. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you
for giving your time to watch this video.